नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे चैनल की तरफ से हमेशा बैंक के कई सारे वीडियोस आते रहते हैं, पर मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा अनोखा तरीका, जिससे आप घर बैठे बैठे आसानी से पैसे कमा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको दिन में 1 घंटा काम करना होगा और वो भी काम बहुत ही ज्यादा आसान होगा। दोस्तों, इसका जो पूरा प्रोसेस रहता है, मैं आपको पूरा बिजनेस आइडिया बताता हूं। ये एक एटीएम मशीन होता है जो कि हिताची कंपनी की तरफ से आता है। इसकी हमें एक फ्रेंचाइजी लगवानी होती है। फ्रेंचाइजी का क्या चार्ज रहता है, इससे हम कैसे लाखों रुपए कमा सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो कमीशन मिलता है वो कितना मिलता है और किस तरीके से कमीशन हमारे बैंक में आता है, पूरा प्रोसेस इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं रियल एजुकेशन चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा होगा कि भाई साहब, हम हिताची का एटीएम तो लगवा देंगे, पर हमें पैसे कैसे मिलेंगे, हम इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सीधा सा साधारण आंसर यही है कि पैसे आपको ये कमीशन के रूप में देता है। मतलब आपको जितने भी रुपए आप इससे कमाएंगे वो आपका एक कमीशन होगा, और वो भी कमीशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊं तो जब भी कोई भी कस्टमर आपके एटीएम में आएगा, उस समय अगर वो कोई भी कैश का विड्रॉल करता है, कैश डिपॉजिट करता है, अपना एटीएम कार्ड से पिन चेंज करता है, या फिर बैलेंस इंक्वायरी करता है, मिनी स्टेटमेंट चेक करता है, वो बोले कुछ भी करे, आपको कमीशन मिलेगा हर एक कस्टमर की तरफ से। आप इससे लाखों रुपए कमा सकते हैं, पर आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज दोस्तों इसके बारे में बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आपको हमेशा एटीएम ऐसी जगह लगाना होता है जहां पे पब्लिक बहुत सारी हो। मतलब ये नहीं आपने किसी सुनसान जगह पर लगा दिया और वहां पे कोई पब्लिक का आना जाना ही नहीं है और आप कह रहे हैं भाई साहब यहां से तो हमारा खर्चा भी नहीं निकल रहा, तो वो बिल्कुल भी दोस्तों गलत है। आपको ऐसी जगह लगाना है जहां पे काफी ज्यादा पब्लिक आती जाती रहती हो, और वहां पे उस जगह एटीएम की मशीनें जितनी भी है दूसरी बैंक की तरफ से वो बहुत कम हो, या फिर अगर वहां पे हो तो उसकी बैंकों में पैसा ना हो, तो उस समय आप उसका बहुत ही बढ़िया फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, काफी सारी ऐसी सिटीज है, मेरी भी जो सिटी है यहाँ पे एटीएम दोस्तों बहुत ही कम है, और साथ ही साथ में यहाँ पे जो पब्लिक एरिया है वहां पे तो एटीएम एक भी नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी सिटियां होती है जहां पे पब्लिक एरिया में एटीएम ना होने के कारण यहाँ पे दोस्तों उनको बहुत ही सारी समस्याएं होती है कस्टमर्स को, बट आप उनकी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने पैसे भी बना सकते हैं। तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे दोस्तों इसकी फ्रेंचाइजी लेनी पड़ती है हमें। फ्रेंचाइजी लेने के इसके 5 से 6 मॉडल है, पर यहाँ पे मैं आपको मेन रूप से 3 मॉडल इसके एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि 3 मॉडल से आप कैसे फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, और साथ ही साथ आपके लिए कौन सा मॉडल सबसे बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे बिना आपका ज्यादा समय बर्बाद किए चलते हैं हम फ्रेंचाइजी मॉडल की तरफ। दोस्तों, फ्रेंचाइजी मॉडल की बात करें तो यहाँ पे मैंने जो 3 सबसे बढ़िया मॉडल सिलेक्ट कर लिए हैं, तीनों मॉडल को मैं आपको एक बाय एक एक्सप्लेन करता रहता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला जो मॉडल है आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, मैंने पूरा चार्ट बना रखा है। यहाँ पे दोस्तों जो पहला मॉडल है, यहाँ पे आपको 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। कितने रुपए? 50,000 रुपए। उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? तो आपको दोस्तों एक पूरी एटीएम मशीन देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ इनकी जो फ्रेंचाइजी है उनका पूरा जो फर्नीचर का सिस्टम रहता है, आपके ग्लास लगेंगे, आपके जो भी रूम होगा वहां पे जगह पे आपको एक दरवाजा बना के दिया जाएगा कंप्लीट यहाँ हिताची की तरफ से, और साथ ही साथ उनकी तरफ से बोर्डिंग भी लगाई जाएंगी। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है कि रिफंडेबल डिपॉजिट यहाँ पे 50,000। अगर आप बाय चांस कभी सोचते हैं कि भाई साहब हमारा एटीएम मशीन मतलब काम नहीं कर रहा है, या फिर हमारा जो धंधा है एटीएम का हमने लगवाया है ये अच्छे से नहीं चल रहा है, कस्टमर अच्छे से नहीं आ जा रहे हैं, तो हम अब एटीएम मशीन को वापस कंपनी को देना चाहते हैं, तो आप अपनी एटीएम मशीन वापस कंपनी को दे सकते हैं, और उसके बदले में कंपनी आपको वापस आपके 50,000 रुपए दे देंगे। मतलब आपका तो जेब से एक भी रुपया गया नहीं। अब बात कर लेते हैं आगे हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख रखा होगा FF पर मंथ 12,500 रुपए। यहाँ FF का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा है फिक्स फी पर मंथ। यहाँ पे आपको जो फ्रेंचाइजी की फी होती है वो एक रूल होता है, फ्रेंचाइजी की आपको फी पे करनी होती है।
तो यहाँ पे जो फ्रेंचाइजी की फी है वो है दोस्तों 12,500 रुपए हर महीने आपको हिताची को देने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 12,500 रुपए हम क्यों दें, तो वो दोस्तों इसलिए देने हैं क्योंकि वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ ही साथ आपका एटीएम काफी बार खराब भी हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ रिपेयर करके देंगे। मेंटेनेंस का पूरा खर्चा कंपनी की तरफ से होगा और साथ ही साथ यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको अलग से मिल रहा है। मतलब आप जब जैसे एटीएम में आपने 1 लाख रुपए लोड भी कर लिए और बाई चांस कभी चोरी हो गए रुपए या फिर आपकी एटीएम मशीन से किसी ने चोरी कर लिए या फिर कुछ भी हो जाए, तो उस समय वो जो आपकी जो पैसे हैं वो दोस्तों बिल्कुल सेफ रहेंगे। वो कंपनी की जिम्मेदारी होगी। अगर किसी ने पैसे चोरी कर लिए तो वो घाटा होगा वो कंपनी को होगा, आपको एक भी रुपए जेब से नहीं देना पड़ेगा। ये आपके लिए कंपनी आपका जो रिस्क है वो कम कर रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों कमीशन क्या है तो मैं आपको बता दूं, जो पहला मॉडल है इसमें 1080 ट्रांजैक्शन आपके जितने भी हर महीने होंगे, पहले 1080 ट्रांजैक्शन पे कैश विड्रॉल पे आपको दोस्तों 14 रुपए देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे बता रखा है 1080 ट्रांजैक्शन के बाद में आपको 11 रुपए देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे बता रखा है नॉन कैश ट्रांजैक्शन पर आपको 4 रुपए देखने को मिलेंगे। 1080 ट्रांजैक्शन से पहले आपको 4 रुपए नॉन कैश ट्रांजैक्शन का दोस्तों ये मतलब होता है कि अगर कई बार काफी लोग ये होते हैं कि पैसे विड्रॉल करते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना एटीएम में से बैलेंस इंक्वायरी कर लेते हैं या फिर पिन चेंज कर लेते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर लेते हैं, बहुत सारी दूसरी चीजें होती है वो ये कर लेते हैं, तो उस समय आपको दोस्तों यहाँ पे 4 रुपए देखने को मिलेंगे। और अगर 1080 ट्रांजैक्शन हो चुके हैं तो उसके बाद में आपको 2 रुपए कमीशन मिलेगा। अगर आपके एटीएम में रोज के दोस्तों 400 से 500 कस्टमर आते हैं तो बिल्कुल आपको काफी तगड़ी वाली कमाई होगी। और यहाँ पे दोस्तों फायदा एक और है, मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा जो मॉडल है वो मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। दूसरे मॉडल में दोस्तों ये जो एटीएम है इसमें आपको 2,10,000 रुपए देने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे भाई साहब इतना ज्यादा क्यों, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज इनका 9 साल का रेंट एग्रीमेंट होता है। अब 9 साल का रेंट एग्रीमेंट में क्या होता है कि आपके जितने भी रुपए हैं आप कंपनी को दे देते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था 50,000 रुपए आपको जमा करने होंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से और फिर कंपनी आपको वापस दे देती है। तो वही यहाँ पे दोस्तों ये है कि अगर आप 2,10,000 रुपए जमा करते हैं कंपनी को और कभी भी आपका मन हो गया कि भाई साहब अब मुझे एटीएम का काम नहीं करना है, मुझे बंद करवा देना है, तो कंपनी आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए ही रिफंड करेंगी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा इसमें क्या है, तो इसमें दोस्तों ये जो फिक्स्ड फी पर मंथ है ये 0 रुपए, मतलब आपको एक भी रुपया कंपनी को हर महीने नहीं देना होगा फ्रेंचाइजी फी के रूप में। आपको मेंटेनेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। एटीएम मशीन खराब होगी तो उसका जो मेंटेनेंस का खर्चा रहता है वो कंपनी उठाएगी। अगर कोई रिस्क है तो वो चोरी हो जाए पैसे या फिर किसी डाकू डकैती हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस समय भी कंपनी आपको इंश्योरेंस देती है। जो रिस्क है वो पूरा कंपनी लेती है। और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन के जो रुपए मिल रहे हैं वो रुपए मिलेंगे 8.5। अगर कोई कैश ट्रांजेक्शन करता है तो आपको 8.5 रुपए देखने को मिलेंगे और नॉन कैश ट्रांजेक्शन पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थर्ड फ्रेंचाइजी के बारे में। तीसरा मॉडल ऐसा क्या है, तीसरा मॉडल है दोस्तों ये है CRM मशीन का। आपने काफी लोगों के बारे में ये भी सुना होगा। CRM मशीन क्या होती है मैं आपको बता दूं, जहां पे पैसे विड्रॉल के साथ साथ आप पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हैं। काफी बार ये होता है कस्टमर है वो लाइन में लगना पसंद नहीं करता है, वो एटीएम में जाके अपने पैसे डायरेक्ट डिपॉजिट कर देता है। पर जब एटीएम मशीन पैसे डिपॉजिट करना सपोर्ट ही ना करे तब दिक्कत हो जाती है। तो मैं आपको ये बता दूं, जब आपकी एटीएम मशीन सपोर्ट नहीं कर रही है और अगर आप ऐसी जगह पे अपना एटीएम जाके लगा दोगे तो डेफिनेटली आपके काफी ज्यादा कस्टमर आएंगे और आपके एटीएम में पैसा जमा करेंगे। पर ये जो एटीएम है दोस्तों यहाँ पे हिताची है वो काफी कम बैंकों को सपोर्ट करता है, जैसे कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक है और दूसरी 2-4 एक यस बैंक है और 2-4-5 ऐसी बैंक है जिनको ये सपोर्ट करता है। और फ्यूचर में ये धीरे धीरे एक बैंक और बढ़ाता जा रहा है। हर साल इसके एक दो नई बैंक बढ़ती जा रही है और आगे ये सपोर्ट देता जा रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों इसका जो मेन फायदा हमें ये रहता है कि यहाँ पे जब भी कोई कस्टमर डिपॉजिट करता है तो हमें 14 रुपए देखने को मिलते हैं। अगर कोई कस्टमर आपके एटीएम में पैसे डिपॉजिट करता है तो आपको डायरेक्टली 14 रुपए का कमीशन देखने को मिलता है। अगर कोई कस्टमर पैसे निकालता है तो 11 रुपए का कमीशन देखने को मिलता है। और साथ ही साथ नॉन कैश ट्रांजेक्शन पे आपको 2 रुपए देखने को मिलते हैं। तो ये तो था आपका फ्रेंचाइजी मॉडल और इस फ्रेंचाइजी मॉडल में आपको 2 लाख रुपए पे करने होते हैं जिसके बदले आपको सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए रिफंडेबल मिलते हैं। रिफंडेबल का दोस्तों यहाँ पे मतलब ये है कि कभी कभार अगर आपको ये एटीएम मशीन बंद करवानी हो, अपनी एटीएम मशीन को बंद करवाना हो और कंपनी को सौंप देनी हो कि भाई साहब अब हमसे ये काम नहीं होगा, तो उस समय कंपनी आपको सिर्फ 50,000 रुपए ही वापस देंगी।
तो अब यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं आपके लिए कौन सा सही रहेगा। मैं आपको यही बताऊंगा कि तीनों में से आपको जो भी ठीक लगे वही एटीएम आप लगवाए, और जहां तक दोस्तों हो सके तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एटीएम दोस्तों आप किसी ऐसी जगह पे लगवाए जहां पे कस्टमर काफी ज्यादा हो और वहां पे एटीएम मशीन ना हो। मतलब उस एरिया में किसी भी कंपनी का कोई भी एटीएम ना हो, किसी भी बैंक का कोई एटीएम ना हो, और सिर्फ आपका ही हो, और वहां पे कस्टमर भी अगर आते जाते रहते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा तगड़ा कमीशन देखने को मिलेगा। अब ये जो कमीशन है दोस्तों, ये आपको डायरेक्टली आपके बैंक के अंदर देखने को मिलता है। हर 20 तारीख को हिताची कंपनी आपके बैंक में आपका कमीशन ट्रांसफर कर देती है, और साथ ही साथ एक अलग से आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है जिसमें कंपनी आपको एक डेली लिमिट सेट करके देती है कि आप अपने एटीएम में कितने रुपए डेली रखना चाहते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए रखना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए, अगर आप 2 लाख रखना चाहते हैं तो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, आपकी जितनी भी मर्जी हो वो कंपनी आपको पैसे देगी। आपको अपने खुद के पैसे नहीं लगवाने होंगे। जैसे कि आपने 5 लाख का एग्रीमेंट साइन कर दिया कि भाई साहब हमें 5 लाख रुपए की डेली लिमिट रखनी है, तो कंपनी वाले खुद आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए हर दिन दोस्तों ट्रांसफर करेंगे, और वही 5 लाख रुपए आपको जाना होगा बैंक में, बैंक से आपको उठा के आपके एटीएम में लोड करने होंगे। यही आपका काम होगा, और उसके बाद में जो कंपनी है वो आपको डायरेक्टली उसके बदले कमीशन पे करती रहेगी। और फिर भी दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दूसरी क्वेरीज की। अब हमें ये एटीएम लगवाना है तो हम कैसे लगवाएंगे। इसके लिए हमें जाना होगा हिताची की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन के सामने दिखा रहा हूं। हिताची की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब हम जाते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस होता है, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का ये फॉर्म रहता है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके कस्टमर केयर नंबर दे रखे हैं, और यहाँ पे हम कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि हमारे एरिया में एटीएम कैसे लगवाना होगा। और दोस्तों साथ ही साथ आप में से काफी लोगों को कोई भी दूसरी भी दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए, और अपनी सिटी का नाम जरूर बताइए, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं कि वहां पे हिताची कंपनी आपको फ्रेंचाइजी दे रही है या फिर नहीं दे रही है। क्योंकि काफी ऐसी सिटीज है वहां पे ये सपोर्ट अभी तक नहीं पहुंचा है, और काफी जैसे साउथ की सिटीज है वहां पे अभी सपोर्ट कम है, और जितनी भी नॉर्थ की सिटीज है, नॉर्थ इंडिया है, वहां पे इनका फुल सपोर्ट है। वहां पे आपकी सिटी का नाम बता दीजिए मुझे कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि आप सपोर्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। और फिर भी कोई भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट में बताइए, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।